कराची में 4 घंटे बाद तूफानी बारिश थमी, थोड़ी देर बाद फिर शुरू। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, सड़कों पर कई फीट पानी जमा, तमाम अंडरपासेस पानी से भर गए, मुतादिद गाड़ियां डूब गई, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गुलशन हदीद में 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, छतें गिरने, करंट लगने और दीगर हादसात में 7 अफराद जख्मी। निस्फ शहर बिजली से महरूम। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, मुतादिद परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। कुछ इलाकों में 5 से 10 मिनट का गैप आता है, उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। ये सिलसिला इसी तरह रहेगा, क्योंकि जो सैटेलाइट और क्लाउड रडार पिक्चर नजर आ रही है उसके तहत तो कराची की विसिनिटी में काफी दूर दूर तक जो है वो रेन बैंड मौजूद है। आने वाले 1.5 से 2 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश से मुतालिक आइंदा 2 रोज इंतहाई अहम करार दे दिए। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नजीर का कहना है, भारतीय रियासत उड़ीसा के पास डिप्रेशन की सूरत में सिस्टम मौजूद है। मेयर कराची का नकासी आपकी सरगर्मियों का जायजा। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हमारी सलाहियत 40 मिलीमीटर पानी की नकासी की है। 140 मिलीमीटर बारिश से पानी जमा हुआ। बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू ना हुआ तो जल्द नकासी यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। सवाबी में मजीद 11 लाशें निकाली गईं। 13 से 14 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद की तादाद 358 हो गई। जनूबी वजीरिस्तान में खातून सैलाबी रेले की नजर। टांक में खातून की लाश बरामद, 6 घर मुनहदिम, 32 पनबिजली घर मुतासर। बलोचिस्तान में जलथल 1, बीबी नानी पुल का 20% बह गया। सोराब में 15 मकानात तबाह। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा, कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा। हर सूबे में नफाज काबीना की इजाजत से मशरूत होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 3 माह की हिरासत आइन की खिलाफ वर्जी है। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो में होंडा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग पर तबादला ख्याल। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। बुशरा बीबी से अहले खाना की मुलाकात। बानी की 3 बहनों जावेद हाशमी, सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अलीमा खान का कहना है, बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी जा रही है। अगर जायज़ सबूत कबूल नहीं तो अदालतों के दरवाजे बंद कर दे। अज़मा बुखारी ने कहा, बानी के करण अर्जुन हकीकी आज़ादी के लिए अमरीका से नाकाम लौट गए। 9 मई के वाकयात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अदालती फैसले सबको मानने पड़ेंगे। रहनुमा नून लीग राना सना कहते हैं, हर तबके में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। चंद अफराद की बुनियाद पर सबको बुरा कहना दुरुस्त नहीं। हुकूमत सिंध का कच्चे में बेरहमाना ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इंटरनेट सहूलत और डकैतों के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। अमन की बहाली के बाद कच्चे में रोड नेटवर्क बनाने, तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,50,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। फॉरेंसिक, मेडिकल, सीसीटीवी शवाहिद पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खावर ने अपने मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड खुद ही डिलीट किया। टायर शॉप से पिन लेकर मोबाइल से सिम निकाली। आखिरी मैसेज iCloud से आया। इब्तिदाई रिपोर्ट आज महकमा दाखिला और IG सिंध को अरसाल की जाएगी। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में ज़ेर हिरासत मुलजिम जाँ बहक। तहकीकात जारी। मुक़द्दर शाह को गुज़श्ता रोज़ कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 के घर में चोरी का अनोखा अंदाज। 6 लाख रुपए से जायद का सामान और
सेविंग बॉन्ड्स ले उड़े, दीवारों पर कार्टून और फिल्मी तर्ज पर साइन भी छोड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान, मुताद्दी इलाज के लिए जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। वज़ीर आला को शुगर, जिगर और मुताद्दी अमराज के जापानी तरीका इलाज पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने जापानी तरीका इलाज पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। गाजा में इसराइली दहशतगर्दी, 24 घंटों में 60 फलस्तीनी शहीद, 344 जख्मी हुए। इमरात के मुंतजर 27 फलस्तीनी भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 62,004 हो गई। हमास गजा में 60 रोजा जंगबंदी के एवज इसराइली यरगमालियों की निस्फ तादाद रिहा करने पर आमादा। मुजव्वजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों को भी रिहा किया जाएगा। रूस यूक्रेन जंगबंदी किन शराइत पर होगी? सदर ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों में दस्तबरदारी का मशवरा। कहा, हमने 6-7 जंगें रोकी हैं, रूस यूक्रेन जंग रोकना सबसे मुश्किल निकला। रूस और यूक्रेन के दरमियान घुमसान की जंग जारी। रूस का यूक्रेन के 100 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी अफवाज का कहना है मुतादिद बस्तियों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। रूसी फौजी दस्तों को भी निशाना बनाया। चीनी वजीर खारजा वांग यी का 3 रोजा दौरा नई दिल्ली। भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। कहा, भारत और चीन एक दूसरे को दुश्मन या खतरा नहीं, शराकतदार समझें। जयशंकर बोले, इख्तिलाफात को तनाज़ात में नहीं बदलना चाहिए। चीनी वजीर खारजा की मोदी से भी मुलाकात मुतवक्किल। पाकिस्तानी निशाद बरतानवी तालिबा महनूद चीमा की दुनिया भर में धूम। IQ लेवल स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा करार। महनूद चीमा का IQ लेवल 161, स्टीफन हॉकिंग का 160 बताया जाता है। महनूद ने A लेवल में 24 A ग्रेड्स हासिल करके आलमी रिकॉर्ड्स बना लिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई A क्लास खिलाड़ी ना रहा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी से भी बाहर। दोनों खिलाड़ियों को कैटेगरी B में तनज़्ज़ुली। शाहीन अफरीदी की B कैटेगरी बरकरार। नसीम शाह की C और टेस्ट कप्तान शान मसूद को D कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। सिंसिनाटी ओपन टेनिस का टाइटल पहली बार पोलैंड की इगा स्वियातेक ने जीत लिया। फाइनल में की पॉलियानी को शिकस्त। मेन सिंगल्स का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कारेज के नाम। दिफाई चैंपियन यांग सिनर इंजरी के बायस रिटायर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड की एवर्टन को 1-0 से शिकस्त। 83 मिनट तक कोई गोल न हुआ। 84वें मिनट में लुका मिचा ने पेनाल्टी पर गोल कर दिया। और भारत में एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। एशियन हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान और ओमान की जगह बांग्लादेश और काजाकिस्तान को इवेंट का हिस्सा बना दिया। इवेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा।